अच्छा, हमें कलर क्यों दिखते हैं अलग अलग? आँख बंद कर देते हैं तब तो कलर नहीं दिखते हैं। हम लोग के मतलब जो भी किरणें होती हैं वो आ नहीं पाती। देखो, जो तुम्हारा लाइट है, कोई सेल बड़े होते शायद। हाँ, रॉड एंड कॉन्स। रॉड एंड कोन्स होते हैं, हाँ। कुछ कोन्स जो होते हैं वो एक तरह के कलर के लिए सेंसिटिव हैं, कुछ दूसरे तरह के कलर के लिए सेंसिटिव हैं। हाँ, क्या है? दंडाकार शंक्वाकार। डंडा और दंडाकार शंक्वाकार। डंडाकार और शंक्वाकार। शंकु का, हाँ ठीक ठीक सही है। रॉड्स एंड कोन्स, तो रॉड्स हो गया डंडाकार और कोन हो गया शंकुकार। हाँ ठीक है, ओके। तो जितना लाइट आती है और उसमें जो हम लोग कलर्स की बात करते हैं उसमें दो चीज़ें हैं इन्वॉल्व। एक है लाइट खुद, कैसी वाली लाइट आई, है ना, और दूसरा है कि मेरी आँख ने क्या देखा। वो लाइट आँख में घुसेगी तभी तो कलर दिखेगा ना, नहीं तो कलर तो दिखेगा नहीं। तभी रेटिना पर इमेज बनेगी। तभी रेटिना पर इमेज बनेगी। तो एक तो रेटिना पर क्या है, कहाँ को दंडाकार कहाँ है, शंकु के आकार वाला कहाँ है, रॉड्स कोन्स अलग अलग, उसके स्ट्रक्चर पे अपना कलर, हम कौन सा कलर देख पा रहे हैं वो। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जो कलर देख रहे हो किसी चीज़ का, हो सकता है मैं उसे थोड़ा डिफरेंट कलर देख रहा हूँ, हो सकता है ना, क्योंकि आपकी आँख मेरी आँख एकदम आइडेंटिकल तो है नहीं भाई, है ना। आपकी उंगली मेरी उंगली एकदम आइडेंटिकल तो है नहीं, थोड़ी छोटी बड़ी तो होती है ना, मोटी होती है, पतली होती है, जो स्किन है वो पतला होता है, मोटा होता है। तो रेटिना भी, आपकी रेटिना मेरी रेटिना बराबर तो है नहीं। तो ये भी हो सकता है कि जिसको आपको लग रहा है कि हाँ कितना सुंदर बढ़िया ब्लू है, किसी दूसरे को लग रहा होगा कि शायद उतना ब्लू नहीं नज़र आ रहा हो उसको। ये नहीं हो सकता। अच्छा, क्यों? क्योंकि सपोज हमने हमारी इसकी रेटिना अलग है तो हमने ये लिखा है, जैसे कुछ और नहीं दिखेगा, यही दिखेगा। रंग उसके रंग में दिखेगा रंग कलर में तो फर्क होगा ना। फर्क होगा। क्वालिटी बनेगी। कलर में तो फर्क तुम्हारा होगा। रेटिना ज़्यादा अच्छा है, हमारा कम है। नहीं, थोड़ा सा शेड अलग हो सकता है ना भाई। मान लो तुम्हारे पास में 10 मिलियन उसके कोन्स हैं, वही तो कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं, तुम्हारा रेटिना बढ़िया है, दूसरे का रेटिना ज़्यादा कम है। नहीं, अच्छा खराब की बात नहीं है। हो सकता है कोई दूसरे वाले कोन उसके ज़्यादा स्ट्रांग हो, लाल वाले कोन उसके ज़्यादा स्ट्रांग है, मेरे लाल वाले उतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसके ब्लू वाले जो हैं वो थोड़े कमज़ोर है, मेरा ब्लू वाला ज़्यादा स्ट्रांग है। नंबर ऑफ सेल्स जो है ब्लू वाले हो सकता है मेरे थोड़े ज़्यादा हों, उनके थोड़े कम हों, लेकिन हो सकता है उनके रेड थोड़े ज़्यादा हों, मेरे रेड कम हों। तो वैसी हालत में उसी चीज़ का जब मेरी आँख में जाएगा तो ये संभव है कि किसी को थोड़ा ज़्यादा रेड नज़र आए, किसी को थोड़ा कम रेड नहीं, तो शेड थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। कंपैरिजन में दिक्कत नहीं होगा। अगर दो चीज़ों को मैचिंग कराना है तो तुम भी वही मैच करा के लाओगे, मैं भी वही मैच करा करके लाऊंगा, क्योंकि मैं ही दोनों को देख रहा हूँ, तो उसमें समस्या नहीं है। तो दो चीज़ें हैं रंग के में, दो चीज़ें हो, एक तो लाइट की खुद की क्या क्वालिटी है, कौन सी वाली लाइट आ रही है, रेड वाली लाइट आ रही है कि ब्लू वाली आ रही है, कितना मिक्सिंग हो रहा है, कितना % रेड आ रहा है, कितना % येलो आ रहा है। क्यों सिर्फ रेड येलो ब्लू नहीं आ रहा है, जो आ रहे हैं वो सब मिक्स होकर के आ रहे हैं। तो एक तो उसकी क्वालिटी हो गई, दूसरे मेरे रेटिना का स्ट्रक्चर हो गया। दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि कैसा कलर मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो हम अभी रेटिना में क्या हो रहा है उसकी चर्चा नहीं करेंगे, वो फिज़िक्स के जोन से थोड़ा सा बाहर है। हाँ, फिज़िक्स वाले लोगों को उतना उसका ज्ञान नहीं होता है, थोड़ा सा आँख के स्ट्रक्चर का थोड़ा सा ज्ञान होता है, तो उतना ज़्यादा उसके अंदर में हम लोग नहीं जाते हैं। लेकिन हाँ, लाइट में क्या आ रहा है उसको हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो लाइट जो है वो अलग अलग तरंग दैर्घ्य की होती है, अलग अलग वेवलेंथ की होती है। लैम्डा, हाँ लैम्डा। लाइट जो है वो वेव्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की वेव्स हैं वो, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वो वेव्स हैं। तो उस वेव का एक तरंग दैर्घ्य है, एक वेवलेंथ है, लैम्डा है ना। तो वो लैम्डा थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो भी वो लाइट है, थोड़ा कम हो जाए तो भी वो लाइट है। और ये जो डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट हैं वो तुमको डिफरेंट कलर परसेप्शन देती हैं, ठीक है। व्हाइट कलर की वेवलेंथ थोड़ी चेंज कर दी जाए तो दूसरा कलर हो जाएगा। हाँ, वेवलेंथ चेंज कर दोगे तो कलर बदल जाएगा। और जिसको तुम वाइट लाइट कहते हो, राइट, जिसको तुम वाइट लाइट कहते हो वो एक खास वेवलेंथ नहीं है।
हाँ वो बहुत सारे वेवलेंथ्स जब एक साथ आएंगे तब वो वाइट दिखे, एक खास प्रपोर्शन में, एक खास प्रपोर्शन में जब तुमको कई सारे वेवलेंथ्स एक साथ आएंगे तब वो वाइट दिखेगा। ओके, ये जो विबग्योर कहते हो, वायलेट और इंडिगो और ब्लू और ये सब जो कहते हो, ये क्या है, उसमें से कुछ खास उन्होंने रेंज पिक किया है। इतने से इतने वेवलेंथ तक का जो होगा वो तुमको आँख में वायलेट जैसा दिखेगा, तो वो वायलेट हो गया। फिर कोई शार्प बाउंड्री नहीं है कि यहाँ तक इतने वेवलेंथ तक वायलेट है, इतने के बाद वो, ऐसा कुछ नहीं है, वो ग्रेजुअल चेंज है। लेकिन एक मोटा मोटा रेंज बनाया कि इतने से इतने वेवलेंथ का है तो वायलेट कह दो, इतने से इतना तक का है तो इंडिगो कह दो, फिर ब्लू कह दो, फिर ये कह दो, ऐसा करके उन्होंने 7 उसके भाग कर दिए। आँखों में जो अपने रेटिना में जो सेल्स हैं उसको एक्साइट करने के लिए या उसका उपयोग करने के लिए एक मिनिमम वेवलेंथ चाहिए। उससे छोटी वाली वेवलेंथ की लाइट लाओगे तो वो काम नहीं करेगा। वो मिनिमम वेवलेंथ कितनी होती है? हाँ राइट, करीब 400 नैनोमीटर। नैनो समझते हो? 10 पे पावर -9 मीटर, 10 पे पावर -9 मीटर, उसको कहेंगे नैनोमीटर। तो 400 नैनोमीटर ऑलमोस्ट, तो वो समझो मिनिमम है। उससे कम की वेवलेंथ की लाइट आएगी तो फिर हमें उसमें से दिखाई नहीं देगी, मेरी रेटिना उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। और इसी तरह से उधर चले जाओ तो लगभग 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर से ज़्यादा का वेवलेंथ वाली लाइट आएगी तो फिर मेरी रेटिना उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। हाँ, तो ये जो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच वाली वेवलेंथ्स हैं उसको कहते हैं विजिबल लाइट, जिससे हम देख सकते हैं। दृश्यक। हाँ ओके, दृश्य किरणें, जिससे हम देख सकते हैं। इसके बाएं वाले से भी उसके दाहिने वाले से भी हम नहीं देख पाएंगे। ये 400 से 700 नैनोमीटर का टोटल रेंज है। उसमें 400 के आसपास वाला जो है वो तुम्हारा वायलेट एंड है, और 700 के आसपास वाला जो है वो रेड एंड है, और उसके बीच में वो सब तुम्हारे बाकी ब्लू और येलो सब शेड जो ग्रीन ये सब आते हैं उसके बीच में आते हैं, राइट। और इनके डिफरेंट टाइप के मिक्सचर करने से, एक ही साथ अगर बहुत सारे वेवलेंथ्स आ रहे हैं तो कौन सा कितना आ रहा है उससे हमको बहुत सारे शेड्स दिखाई पड़ते हैं, बहुत सारे कलर्स दिखाई पड़ते हैं। और वाइट भी एक खास प्रकार के मिक्सचर से ही दिखाई पड़ेगा। 400 से 700 तक सब चाहिए उसमें, 400 से 700 तक वाले सभी चाहिए और एक खास प्रोपोर्शन में चाहिए, तो आपको लगेगा कि हाँ ये वाइट लाइट आ रही है। ओके, ऐसा। तो जो सूरज से अपने पास रोशनी आती है उसमें सारे वेवलेंथ्स होते हैं, 400 से कम वाले भी होते हैं और 700 से ज़्यादा भी होते हैं। सर इसकी रेंज होती होगी हाँ कितने वेवलेंथ तक? प्रकाश की ना, हाँ वो सभी वेवलेंथ समझो कि हैं, छोटी बड़ी सभी वेवलेंथ हैं। तब कुछ वेवलेंथ्स की का जो अनुपात है वो बहुत कम है ना। सबसे ज़्यादा आता है लगभग ग्रीन के पास में, 500 नैनोमीटर के पास में सबसे ज़्यादा आता है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ोगे तो थोड़ा कम आएगा, पीछे हटोगे तो भी थोड़ा कम आएगा, 400 से 700 तक अच्छा खासा ठीक ठाक आएगा, उससे और उधर जाओगे तो और कम होता जाएगा वो। ऐसा नहीं है कि 400 के पीछे बहुत कम आता है, ऐसा नहीं है। 400 नैनोमीटर से कम की जो लाइट आती है सूरज से, वो हमारी आँखों से देखने में सहायता नहीं करती है, हमारे रेटिना उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं रिस्पॉन्ड, लेकिन देखने के हिसाब से नहीं करते हैं, बल्कि आँख ख़राब करने के हिसाब से करते हैं। हाँ, 400 जितना कम वेवलेंथ होता है ना, समझो लाइट जो आ रही है उसमें उतनी ज़्यादा पावर होती है, राइट। तो अगर 400 से नैनोमीटर से भी और कम वाली लाइट मेरी आँख में जाएगी तो मेरी आँखों को डैमेज करेगी वो। उसको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रे, पराबैंगनी। तो वो आँखों के लिए नुकसानदायक, काफ़ी नुकसानदायक है। और वो इतनी पावरफुल होती हैं, जितना तुम नीचे वेवलेंथ में जाओगे उसका पावर बढ़ता जाएगा, कि तुम्हारे स्किन्स को भी डैमेज करती हैं वो। और इसीलिए लोग कहते हैं कि धूप में जाओ तो वो कपड़ा बांध करके लड़कियां नहीं जाती हैं ऐसा वैसा, या फिर वो क्रीम,
क्रीम, हाँ लगते हैं क्रीम लगाते हैं ना, सन क्रीम जिसको कहते हैं। वो सन क्रीम क्या होती है, वो उस अल्ट्रा वायलेट को रोकती है, स्किन तक जाने के पहले उसको वो जो लेयर है वो लेयर उस अल्ट्रा वायलेट उसमें रुक जाती है। हाँ तो ये सब है, तो है वो भी है, अल्ट्रा वायलेट भी आती है। 700 से आगे वाले भी आते हैं, हाँ वो इंफ्रारेड कहलाते हैं, अवरक्त क्या कहते हैं, हाँ तो वो इंफ्रारेड है, वो भी आती है सूरज से, राइट, वो भी आती है। उसके कारण से हमें गर्मी लगती है, उसके कारण से एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है ना, तो वो सब कुछ है, तब सब मिला जुला आ रहा है, जिसको हम लोग वाइट लाइट कहते हैं। अब रिफ्रैक्शन तुम लोगों ने बोला, रिफ्रैक्शन पढ़ा है तुमने, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। कितना विचलित होंगी, कितने डिग्री विचलित होंगी? वो तो मीडियम में डिपेंड करता है किस मीडियम के अलावा किस पर डिपेंड करता है? एंगल पे, जिस एंगल से एंगल पे डिपेंड करता एंगल है, से लाइट हाँ है ना, एंगल पे भी डिपेंड करता है और मीडियम पर भी डिपेंड करता है। तो आप एक एंगल पर अगर डालो तो, और ये है, इसके अलावा किस पर निर्भर करता है? मीडियम पर डिपेंड करता है। अगर पानी रखोगे तो थोड़ा कम मुड़ेगी, ग्लास शीशा रख दोगे तो उसी एंगल के ऊपर डालोगे तो थोड़ा ज़्यादा मुड़ेगी, तो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। एंगल पे डिपेंड कर रहा है, अगर नॉर्मल डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, लंबवत डाल दिया तो मुड़ी ही नहीं, सीधी चली गई। अगर थोड़े एंगल पर डाला तो थोड़ा मुड़ी, ज़्यादा एंगल पे टेढ़ा करके डालोगे तो ज़्यादा मुड़ेगी। एंगल पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है? वो तो मटेरियल हो गया ना, किस माध्यम में, वही मीडियम एयर हाँ वो वही मीडियम हो गया कि एयर से तुम जा रहे हो तो किस माध्यम में जा रहे हो, कौन से मीडियम में जा रहे हो। हाँ सघन विघन, और सघन विरल में भी कौन सा, पानी है, शीशा है, प्लास्टिक है, तरह तरह की चीज़ें होती है ना, ट्रांसपेरेंट कोई भी चीज़। रे की स्पीड, ओके, रे की स्पीड जब आ रही है और तुम्हारे इस पर गिरने वाली है, अब उस समय तो रे की स्पीड इस माध्यम में जितनी है उतनी ही है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, हाँ तो उससे डिपेंड असर पड़ेगा उसके हाँ, तो अलग अलग माध्यम होंगे तो अलग अलग मुड़ेगी वो। तो एक तो माध्यम पे डिपेंड कर गया, वो स्पीड अलग अलग होती है, और उसके मुड़ने का एक बड़ा कारण भी यही है कि स्पीड अलग अलग होती है। स्पीड अगर सेम होती तो मुड़ती भी नहीं। ओके, तो वो तो हो गया ना, माध्यम पे डिपेंड करती है भाई। पानी में उसकी स्पीड जो है वो दूसरी है, शीशे में उसकी स्पीड दूसरी है, इसलिए हवा से जब पानी में जाती है तो थोड़ा मुड़ती है, शीशे में जाती है तो ज़्यादा मुड़ जाती है। तो स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, तो यानी माध्यम पे डिपेंड कर रहा है। इन दोनों के अलावा कितना मुड़ेगी उस लाइट के वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है। हवा से शीशे में जाना है, वही हवा है, वही शीशा है, वही प्रिज्म है, हवा से शीशे में जाना है, लेकिन 400 नैनोमीटर वाली लाइट अगर डाली है मैंने, वायलेट लाइट डाली है, तो एक एंगल से मुड़ेगी। उतने ही एंगल पे मैं ग्रीन डाल दूं तो दूसरे एंगल से मुड़ेगी। उतने ही एंगल पे मैं रेड डाल दूं तो तीसरे एंगल से मुड़ेगी। उतने ही एंगल पे मैं येलो डाल दूं तो और कुछ एंगल से मुड़ेगी। ओके, तो कितना बेंड होना है वो डिपेंड किया एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, मीडियम पे और वेवलेंथ पर, है ना। तो इसलिए जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुसेगी, वाइट लाइट अगर घुसेगी, तो उसके डिफरेंट वेवलेंथ्स जो हैं वो अलग अलग एंगल से मुड़ेंगे। कोई कम एंगल से मुड़ेगा, कोई ज़्यादा एंगल से मुड़ेगा। जो रेड वाला साइड है, ज़्यादा वेवलेंथ वाला रेड वाला साइड, वो कम मुड़ता है, और जो वायलेट वाला साइड है, लो वेवलेंथ वाला, वो ज़्यादा मुड़ता है। तो इस कारण से अंदर जा कर के उनका स्प्लिटिंग हो गया, वो सेपरेट हो गए। यहाँ जो सब मिक्सडअप था, सभी तरह के वेवलेंथ एक साथ चल रहे थे। अभी अंदर आने के बाद जो रेड वाले हैं वो थोड़ा कम मुड़ करके चले, ग्रीन वाले थोड़ा ज़्यादा मुड़ के चले, ब्लू वाले और ज़्यादा मुड़ के चले, वायलेट वाला और ज़्यादा मुड़ के चले, स्प्लिट हो गया। यही कहलाता है वर्ण विक्षेपण, हाँ यही कहलाता है डिस्पर्सन। और उसके हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट। बंटवारा तो नहीं होना चाहिए,
हिंदी का विक्षेपित हो। हाँ, विक्षेपित होना का मतलब है बढ़ कि जाना। अच्छा, टुकड़ों में बढ़ जाना, विक्षेप। ओके, ठीक है ठीक है। एक क्वेश्चन है, जब कोई रे एक से मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो अगर उसके बीच में एंगल 90 डिग्री है तो सीधी क्यों चली जाती है, मतलब दूसरे उसमें मुड़ती क्यों नहीं? मुड़वाना चाहते हो? हाँ, मुड़वाना चाहते हो? कोशिश करते हैं। ये लाइट यहाँ से ऐसे सीधी परपेंडिकुलर आई, यहाँ से मीडियम बदल रहा है, यहाँ से ऊपर हवा है, यहाँ से नीचे पानी है, सीधी ऊपर आई इसके परपेंडिकुलर ऐसा आकर पड़ी। मुड़वाना चाहते हो? किधर मुड़े बोलो? ऐसा सीधी नहीं निकल के इसको मुड़वाना है, किस तरफ मुड़वाएं? बताओ बताओ, इधर को मुड़वाएं कि उधर को मुड़वाएं कि इधर को मुड़वाएं कि इधर को मुड़वाएं, किस तरफ मुड़वाएं? मेरी साइड। क्यों? तुम्हें क्या सुरखात के पर लगे हैं? तुम्हारी साइड में क्यों मुड़वाएं इसको? इनकी साइड में क्यों नहीं मुड़वाएं? ऐसा सीधा निकलना था, अब इसको मुड़ना है भाई तो उधर क्यों मुड़ना चाहिए, इधर क्यों नहीं मुड़ना? मेरी साइड में क्यों नहीं मुड़ना चाहिए? इनकी साइड में क्यों नहीं मुड़ना चाहिए? तो इनकी साइड। इनकी साइड में क्यों नहीं मुड़ना चाहिए? एंगल आई बराबर एंगल आई तो ये तो परपेंडिकुलर है, हाँ तो आई ये तो जीरो है, रिफ्लेक्स ये जीरो है। मैं रूल्स पे नहीं जा रहा हूँ अभी, वो नियम स्नेल का नियम अलग है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसको ये तय करके मुझे मुड़ना है तो ये भयंकर वैधानिक परेशानियों में फंस जाएगी। जिधर मुड़ी सब दूसरे डायरेक्शन वाले हल्ला करेंगे ना, मेरी तरफ क्यों नहीं मुड़ी? मेरी तरफ। क्या खासियत थी उधर? उधर क्यों पक्षपात हो गया? क्या बात है? हाँ, पक्षपात हो गया, उधर क्यों मुड़ी भाई, इधर क्यों नहीं मुड़ी? अगर एंगल पर आती है तब कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कह सकता है। अगर ऐसे आ रही है तो एक प्लेन डिसाइडेड है, एक प्लेन डिसाइडेड, इसी प्लेन के अंदर में उसको जाना है, न इधर न उधर, तो उसमें कोई उस पर केस नहीं कर सकता है, अदालत में कोई केस नहीं कर सकता है, कोई पक्षपात नहीं हुआ। लेकिन सीधा अगर जा रही है तो यही एकमात्र रास्ता है जिसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई विवाद नहीं है, इस पर जाओ, ये एकदम यूनिक है। कोई दूसरा पूछे मेरी तरफ क्यों नहीं आया तो बोलेगा तुम परपेंडिकुलर नहीं थे इसलिए नहीं आए। लेकिन अगर 10 डिग्री घूम गए, 10 डिग्री घूम गए तो फिर विवाद हो जाएगा कि इधर 10 डिग्री क्यों, उधर 10 डिग्री क्यों नहीं, इधर 10 डिग्री क्यों नहीं, उधर 10 डिग्री क्यों नहीं, तो कैसे मुड़ेगी? परपेंडिकुलर है तो कैसे मुड़ेगी? कंफ्यूज्ड है। मुड़ेगी भी नहीं और मुड़ना भी नहीं चाहिए। मुड़ना भी नहीं चाहिए उसको, मुड़ना भी नहीं चाहिए उसको, ठीक है। तो ये है वर्ण। अच्छा, जब एक बार मीडियम में घुसा, स्प्लिट हो गया, राइट, तो जब हम लोग रोशनी वोशनी डालते हैं पानी वानी के अंदर में तो हमें तो लाल पीला नीला दिखाई नहीं पड़ता है। प्रिज्म क्यों चाहिए लाल पीला नीला करने के लिए? पहला जहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, पहला जहाँ पर अपवर्तन हुआ, वहीं पे तो स्प्लिट हो जाना चाहिए ना। तो अगर पानी ले लें एक टॉर्च ले करके और लगाएं उसके ऊपर तो हमें सारे कलर्स वगैरह वहाँ तुरंत स्प्लिट हो जाना चाहिए। हल्का सा होता है। ओके, गुड गुड। ऑब्जर्व नहीं किया। बोतल में पानी रख के एकदम रखा था, धूप में रखा था तो उससे होता थोड़ा है। सा दिखता था। हाँ, पानी अंदर का या पानी के बाहर जब निकला? पानी के बाहर निकला। हाँ, वो तो होगा ही। पानी के बाहर वाली बात अभी करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि उसका तो स्प्लिटिंग वहीं हो गया ना, जहाँ घुसा वहीं पर हो गया, डिफरेंट एंगल से मुड़ गया, तो वहीं पे पानी के अंदर भी तो लाल पीला नीला दिखना चाहिए था। पानी के अंदर से भी जब बाहर आएगा तो वहाँ हो गया वाटर, और जब बाहर आएगा तो फिर ये आ जाएगी। हालांकि तो फिर वही हो जाना चाहिए था। किरणें तो फिर वही होंगी, अगर ऐसे आ रही प्रिज्म अब की इसमें साइड से से ऐसे सीधे हो गई, फिर इधर अगर अब वायु अगर फिर ऐसे हो जाएंगे, मतलब वायु से आ रही जल है, थोड़ा सा इधर को मुड़ी है, फिर वायु अगर फिर इधर को मुड़ जाएंगी। तो नहीं, मेरा पहला प्रश्न तो ये है कि हमको बाहर निकलने पर रंग दिखाई पड़ते हैं, अंदर ही क्यों नहीं? अंदर ही क्यों नहीं दिखाई पड़ जाते? स्प्लिटिंग तो पहले ही हो गई, शुरू में ही हो गई। पहले सरफेस पर 2 सरफेस हो गई ना, अब एक बार जब अंदर घुसी और फिर दूसरी सतह से बाहर निकली, और दोनों जगह पे उसको ये होना है क्योंकि दोनों जगह अलग अलग एंगल से मुड़ना है, राइट। तो पहली बार जब वो अलग अलग एंगल से मुड़ी उसी समय स्प्लिटिंग हो गई, तो वहीं मुझे रंग दिखाई पड़ने चाहिए थे, लेकिन वहाँ रंग नहीं दिखाई पड़ते हैं साधारणतः। अगर मैं अभी पानी ले लूँ, यहाँ गिलास में पानी ले लूँ, इधर से रोशनी आ रही है, रोशनी गिलास के पानी के अंदर में घुस रही है, वहाँ तो पानी के अंदर तो हमें कोई कलर नहीं दिखाई पड़ते। इसकी साइड्स में कुछ होता है एंगल का,
इसलिए कि हम एक रे कभी नहीं लाते हैं, हम एक, हाँ, पूरी रोशनी आ रही है, ये पूरी रोशनी आ रही है। मैं अभी गिलास का पानी ले लूँ, सब जगह से रोशनी आ रही है और हर एक स्प्लिट हो रहा है। उसकी एक अलग अलग आप छोटी छोटी रे अगर सोचो तो हर एक रे जो है वो स्प्लिट हो रही है। लेकिन ये स्प्लिट होकर के अगर यहाँ पे ब्लू लाई है तो उसकी बगल वाली स्प्लिट होकर के वहाँ पे ग्रीन भी ला रही होगी, उसके बगल वाली स्प्लिट होकर उसका वाला येलो भी पहुँच रहा होगा, उसका वाला वो भी पहुँच रहा होगा, उसका वाला वो भी पहुँच रहा होगा, तो सब मिल करके फिर वही वाइट की वाइट रह गई। ठीक है ना। प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में क्या होता है कि पहली सरफेस पे स्प्लिटिंग हो गई और दूसरी सरफेस पे जब स्प्लिट होने की बात हुई तो उसकी रचना ऐसी है कि वो और ज़्यादा घुमा देता है। तो पहले जितना वो स्प्लिट हुआ उससे और ज़्यादा वहाँ पर स्प्लिट होगा। लेकिन वहाँ भी वही बात है, अगर आप एक पूरा बड़ा सा बीम लाओगे तो कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, आपको एक पतली सी उसकी लानी पड़ेगी। मतलब जैसे अगर किसी मतलब कि दस पूरे मतलब पूरा जैसे सर वो आती है ना उसका लेंस वगैरह से अगर बंद करके कोई हाँ वो पतली सी आती है। हाँ, आपका जो भी टॉर्च या बल्ब जो कुछ भी है उसके बाद फिर आप कुछ गत्ता वत्ता लगा करके उसमें छेद छोटे छोटे करके, मतलब 2 गत्ते लगा दिए, छोटे छोटे छेद कर दिया आपने। अब इससे जो रोशनी निकलेगी वो पतली सी बीम जाएगी, बाकी गत्ते ने रोक ली। ऐसा अगर करोगे तब तुमको बढ़िया सा स्प्लिट दिखाई देगा। और नहीं अगर बड़ा सा टॉर्च लगाओगे तो प्रिज्म से निकलने के बाद भी किनारे पे तुमको कलर्स नज़र आएंगे, किनारे पे, बीच में नहीं। किनारे पे इसलिए, हाँ, किनारे पे इसलिए कि मान लो इतनी बड़ी तुम्हारी टॉर्च की बीम आ रही है तो जो किनारे वाला है उसने जो थोड़ा इधर से कलर छोड़ दिया उसको बैलेंस करने के लिए उधर कोई नहीं है। लेकिन बीच में आओगे तो ये सब जो यहाँ वाले हैं ये सब एक दूसरे के साथ मिक्सअप कर रहे हैं, किसी का येलो आ रहा है, किसी का वो आ रहा है, किसी का ग्रीन आ रहा है। तो किनारे में कलर्स दिखेंगे, बीच में नहीं दिखेंगे। पतली रे लाओगे तब तुमको सारे कलर्स अच्छे से दिखाई पड़ेंगे। जैसे कि कभी कभी रात में हम लोग देखते हैं बाल्टी में पानी भरा हुआ है, टॉर्च लगा के देखते क्या हैं। है भाई, 11:15 के बाद क्या है? आधा घंटा का कोई, रेस्ट है। अच्छा ब्रेक है। अभी 15 मिनट 11-15 तक 10 तक का भी रेस्ट है। 11:15 से, अभी 10 मिनट और है। 11-15 से 12-15 तक। अच्छा चलो 5 मिनट और बातें करते हैं, फिर तुम लोग ब्रेक करके फिर वापस आना। हाँ, क्या कह रहे हो रात में? सर जैसे कि रात में देखते हैं बाल्टी में पानी भरा हुआ है और टॉर्च लगा के देखते हैं तो कुछ रोशनी ऊपर जाती है और कुछ नीचे, नीचे का वो बॉटम दिखाई देता है हम लोग को, और जो रोशनी जाती है ऊपर वो ऐसा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नहीं, उसमें ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो हो ही नहीं सकता है यहाँ पे, क्योंकि हवा से पानी में भेज रहे हो ना, हवा से पानी में भेज रहे हो ना, दोनों होता है तो रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो तभी हो सकता है अगर आप पानी से हवा में भेजो। राइट है, तुम्हारा बॉटल है, देखो तैयार होता है क्या, और प्लस लेज़र नहीं है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो तभी हो सकता है जबकि सघन माध्यम से विरल माध्यम। विरल माध्यम में जाती है तो ये हवा से अगर पानी में जा रहे हो तो पूर्ण तो होना ही नहीं है। लेकिन पूर्ण और अपूर्ण की बात की ही क्यों जाती है? क्योंकि पूर्ण आंतरिक जैसे इसमें होता है क्या नाम है, जब अपवर्तन वाला रिलेशन होता है इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब किरणें आती हैं पूरी तरह से परावर्तित हो जाती है, उनका अपवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो क्रांतिक कोण होता है वो अधिक हो जाता है, आपतन कोण से क्रांतिक कोण अधिक हो जाता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और उससे अगर कम हो तो, फिर अपवर्तन होगा, अपवर्तन होगा, और परावर्तन परावर्तन थोड़ा बहुत होगा। फिर अपवर्तन हमेशा, मतलब परावर्तन हमेशा होता है लेकिन थोड़ा बहुत, बाकी अपवर्तित हो जाती है। जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे गिरे, ओके, तो अपवर्तन और परावर्तन दोनों होने के चांसेस हैं। खास परिस्थितियों में जब वो क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो गया, सघन से विरल में जा रहे हो, तभी अपवर्तन नहीं होता है। अन्यथा अपवर्तन और परावर्तन दोनों होते हैं। हवा से अगर तुम पानी पे डाल रहे हो या हवा से शीशे पे डाल रहे हो तो निश्चित रूप से परावर्तन और अपवर्तन दोनों हो रहे हैं। आप जानते हो ना, अगर शीशा हो, ये खिड़की वाला शीशा अगर हो और बाहर में अंधेरा हो, हैं, बाहर में अंधेरा, रात का समय हो, बाहर में अंधेरा और कमरे में रोशनी जल रही हो, आप उस शीशे में अपनी झलक देख सकते हो। यस सर।
सर जैसे कि इसमें भी दिखाई देता है। हाँ हाँ ये दिखाई पड़ शीशे। यहाँ देखो अपनी झलक उसको दिखाई पड़ रही है। हाँ, इसका मतलब है कि परावर्तन हो रहा है। हाँ हल्का का परावर्तन हो हल्का सा क्यों, अच्छा खासा शक्ल दिखाई पड़ रहा है। मतलब हल्का सा क्यों कह रहे हो, मतलब इतना भी हल्का नहीं है, हाँ इतना भी हल्का नहीं है वो, अच्छा खासा परिवर्तन हो रहा है, तभी तो पूरा शक्ल दिखाई पड़ रही है, हाँ राइट। तो शीशे पर पड़ रही है जब रोशनी तो परावर्तन भी हो रहा है, जबकि वो दर्पण नहीं है। और अपवर्तन हो रहा है इसका पता ऐसे चल रहा है कि अंदर वाली मूर्ति दिख रही है, दोनों हो रहा है, अपवर्तन परावर्तन दोनों हो रहा है। अंदर वाली मूर्ति दिख रही है ना, तो अपवर्तन भी हो रहा है, अंदर से रोशनी बाहर तक पहुंच रही है, और परावर्तन भी हो रहा है, हमें अपना इमेज खुद दिखाई पड़ रहा है। तो अमूमन जो अपवर्तन और परावर्तन है दोनों होते हैं, ओके। कितना प्रतिशत अपवर्तन होगा, कितने प्रतिशत परावर्तन होगा, ये निर्भर करता है एंगल पे, कितने एंगल पर इंसिडेंस हो रहा है। अगर आप शीशे के ऊपर परपेंडिकुलर डालोगे लंबवत, तो करीब 4% का परावर्तन और बाकी अपवर्तन। लेकिन एंगल पे अगर डाल दोगे तो 4% बढ़ करके 20% भी हो जाएगा, कितने एंगल पर डाल रहे हो, 25% भी हो जाएगा, 30% भी हो जाएगा। बहुत अगर तिरछा डालोगे, सतह के लगभग समानांतर डालोगे तो ढेर सारा परावर्तन होगा और थोड़ा ही सा अपवर्तन होगा। तो दोनों होते हैं, अपवर्तन परावर्तन दोनों साथ साथ होते हैं, इसीलिए तुम्हें अंदर का भी दिखाई पड़ता है और बाहर भी प्रकाश जाता हुआ दिखाई पड़ता है, ठीक है। इस लेजर से इसमें डालते हैं तो साफ साफ दिखता है रिफ्लेक्शन। दोनों दिखेगा, उधर भी दिखेगा, हाँ इधर भी दिखता है। हाँ हाँ जो कांच पर यहाँ पर पड़ती है हाँ। लाइट, वो अलग दिखती है, अंदर की अलग दिखती है, बाहर हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वो यहाँ पर तो परावर्तन होता है, पीछे अपवर्तन होता है। और ये यहाँ पर पड़ रही है। हाँ वो अलग तो दिखेगा। नहीं वो तो पड़ ही रही है, इधर देखना, इधर कहीं पड़ रही होगी, हाँ है देखना तो भाई कहाँ पड़ रही है। वो लाइट बंद कर दीजिए। अच्छा हाँ उधर परावर्तन वाला आ गया, हाँ और अंदर घुस रही है वो अपवर्तन हो ही रहा है। इसमें सर 3 दिख रही है। अगर तुम पूरी देखोगे तो 4 दिखेंगी, 1 2 3 4। ठीक है, चलो तुम लोग थोड़ा सा ब्रेक ले लो, फिर अगला क्लास शुरू हो रहा है तुम लोग का। थैंक यू सर।